मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मैं यस कर रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दौलत दी मगर आपने रखी नहीं, जिसकी वजह से हमारे नबी का लाइफ स्टाइल ऐसा था कि उसमें ऐशो इशरत का कोई सामान नहीं था। लेकिन अगर किसी ने पैसा रखा हो फिर अगर वो इस्तेमाल ना कर रहा हो तो ये कंजूसी का आला दर्जा है, शरीयत इसको पसंद नहीं करती। आज लोग पैसा रखते हैं, पैसे उनके पास जो है ना वो फरारी रखने के हैं और घूम रहे हैं फटफटी पर, और जब इनसे पूछा जाए कि यार ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल कैसा है तो जवाब देते हैं हमारे नबी की जिंदगी क्या थी, सादा थी। तो भाई हमारे नबी के अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, आपके तो अकाउंट में पैसे हैं, आपके तो बहरी अकाउंट में प्लॉट हैं, फिर जौ की रोटी खा रहे होते हैं। हमारे हजरत एक दावत में गए, एक पीर साहब ने ना, मुरीद ने दावत की, मुर्गे रख दिए, निहारियां, और वो एक पीर साहब जो थे उसके जाहिल पीर थे, वो पीर साहब ने कहा ये क्या रखा इतना खाना, हमारे नबी तो जौ की रोटी खाया करते थे, ये क्या मुर्गे पका के और बिरयानी और निहारी, ये क्या है ये? तो हजरत ने फरमाया ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए, आप इनके लिए भाई कोई मसूर की दाल ले आ बना के। समझ में आ रही बात? तो एफिशिएंसी झाड़ने की कोशिश की जा रही है ना भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कुछ था ही नहीं, जो था तो शाम से पहले सदका। पीर साहब आपका जो मुरीद है इसके अकाउंट में अभी भी 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और आपका अकाउंट कौन सा खाली है? आपकी जेबों में अभी भी लिफाफे पड़े हुए होंगे, अभी भी लिफाफे पड़े हुए होंगे। या तो सारा सदका कर दो, मुरीद से भी बोले सब सदका कर दे और गरीब होके बैठ जाए, फिर बेचारे के पास कुछ है ही नहीं तो फिर जौ की रोटी खिलाएगा, तो खाओ भी जौ की रोटी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि दीन का इससे ताल्लुक नहीं है कि आपकी गाड़ी अच्छी है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके जूते अच्छे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो फिर अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो फिर आप बेदीन हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर खर्च करते हुए मौत आ रही, और आज आ रही होती है। आपको लगा होगा कि एक आदमी लैंड क्रूजर में घूम रहा है, बड़ी लग्जरी लाइफ है, अबे भाई इसके पास जो पैसा है ना वो इससे भी ऊपर का है, वो बचाया हुआ बहुत ज्यादा होता है और दिखा बहुत कम रहा होता है। और उलमा सोलहा के पास हमने देखा है, अहलुल्लाह के पास जितना होता है वो छुपाते नहीं है, वो लोगों पे भी खर्च करते हैं, अपनी जात पे भी, क्योंकि वो कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है। नबी का इरशाद है कि तेरा पैसा सिर्फ वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना कर दिया, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीजें पंजाबी जबान ने हल की हमारी, खुला खाओ ते एंजॉय करो, हाँ इसराफ ना करो, अपनी औकात से ज्यादा खर्च ना करो, ये कुरान ने मना किया। जितनी औकात है उसके अंदर अंदर रहो, ऐसा ना हो कि एक रोड उड़ा दिया और कल भीख मांग रहा है लोगों से, जरूरत जो जरूरी खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। तो ये अल्लाह ताला हमें जो है ना समझने की, और ये बैलेंस हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नतों के बाद इंशाअल्लाह सवाल जवाब का सेशन होगा, जो बैठना चाहें बैठ सकते। अल्लाहु अकबर। मेहर की रकम 2 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकद। अच्छा 2 निकाह है, दूसरा भी है, 2 अदद दूल्हा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। रयान मुजीब बल सईद मुजीब अहमद आप हैं, और दूसरे दूल्हा अच्छा वकारुद्दीन उस्मान। अच्छा माशाल्लाह। सुंदुस मुजीब बिनते सैयद मुजीब अहमद, और मेहर की रकम है 2 लाख रुपए। दुल्हन के वकील कहाँ हैं? आपने इजाजत